नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीरियल अपडेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल उड़ने की आशा के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं हम एपिसोड में क्या क्या हुआ। उड़ने की आशा में अब आएगा ऐसा तूफान जो ना कि केवल घर परिवार बल्कि आत्मा तक को झंझोर देगा। रेणुका का किस्मत वाकई रातों रात बदल जाती है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ नाम और शोहरत का ही नहीं था। उसके भीतर छिपे अहंकार और बर्बादी के बीज को पनपने का निमंत्रण बन चुका था। डांस क्लास की शुरुआत करने वाली रेणुका ने कुछ ही महीनों में शहर के सबसे बड़े इवेंट में परफॉर्म करने शुरू कर दिया था। एक इंटरनेशनल डांस ब्रांड ने उसे एम्बेसडर भी बना दिया। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां और अंदर सेलिब्रिटीज की आवाजाही और मीडिया के कैमरे लगे थे, लेकिन इन सब के पीछे एक औरत धीरे धीरे इंसान से राक्षस में बदलती जा रही थी। सायली के लिए उसके दिल में अब कोई सम्मान नहीं था। वह उसे ताने देती, जिसे फूलों से खेलने की आदत है, मंच पर क्या खाक नाचेगी। रेणुका अपनी डांस क्लास के सामने ही सायली की दुकान बंद करवाने की साजिश रचती। एक दिन म्युनिसिपल अधिकारी आते हैं और दुकान पर ताला लगा देते हैं। सायली फूट फूट कर रोती है, लेकिन सचिन उसके साथ खड़ा रहता है और कहता है कि हमारी उड़ान और ऊंची होगी, तुम टूटो मत। सायली और सचिन मिलकर इवेंट प्लानिंग कंपनी शुरू करते हैं और सायली और पहले ही प्रोजेक्ट में उन्हें दुबई में एक ग्रैंड शादी का आयोजन मिलता है। विदेश जाते हैं, बिजनेस फैलाते हैं और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। इधर रेणुका की जिंदगी में करण मल्होत्रा की एंट्री होती है, एक स्मार्ट, आकर्षक और बिजनेस माइंडेड इंसान जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इंटरनेशनल स्टार बनाने की काबिलियत रखता हूँ। रेणुका उसके जाल में उलझती जाती है, लेकिन करण का मकसद साफ है, बदला। क्योंकि सालों पहले रेणुका के करण पर झूठे शोषण के आरोप लगाकर उसे डांस इंडस्ट्री से निकाल दिया था। करण धीरे धीरे रेणुका की जिंदगी में जहर घोलता है। वह उसे फर्जी कॉन्ट्रैक्ट में उलझाता है और उसके सभी बैंक बैलेंस धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। फिर एक दिन शहर के सबसे बड़े लाइव शो के बीच वीडियो स्क्रीन पर चलता है, जिसमें रेणुका सायली और अपने परिवार के बारे में अपमानजनक बातें करते दिखाई देती है। पूरा हाल सन्न रह जाता है। रेणुका को उसी पल शो से बाहर निकाल दिया जाता है। मीडिया में बवाल मच जाता है। रेणुका सोशल मीडिया पर फ्रॉड क्वीन कहकर ट्रेंड किया जाने लगता है। उसकी डांस एकेडमी के पार्टनर उसे छोड़ देते हैं और इनकम टैक्स छापा मार देती है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। करण, जो अब बदले की आग में जल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है रेणुका ने सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लड़कों का करियर तबाह किया। उसके साथ और भी लोग सामने आते हैं। रेणुका पर कई केस दर्ज होते हैं। सायली की जिंदगी में अब एक और बड़ा मोड़ आता है। दुबई में काम करने के दौरान उन्हें एक कपल मिलता है जो उन्हें भारत में एक इवेंट चैन लॉन्च करने का ऑफर देता है। सायली और सचिन लौटते हैं और एक ग्रैंड पार्टी लॉन्च में मुख्य अतिथि होते हैं, जहां जिया राय और रोशनी भी मौजूद होते हैं। जिया और रोशनी अब टीन एज हैं और उन्होंने रेणुका से दूरी बना ली है। वे सायली को मम्मा कहने लगी हैं, क्योंकि वे वहीं उनके दुख के साथ ही खड़ी रही थी। पार्टी के बीच रेणुका नशे में धुत होकर आती है और चिल्लाती है, तुम सब ने मुझे छोड़ दिया है, तुम सब मुझे गिरते हुए देखना चाहते थे। तब सायली माइक उठाती है और कहती है, हमने नहीं छोड़ा रेणुका, तुमने खुद को खो दिया है, तो बस बच गए अपने सपनों के साथ। और अब सबसे बड़ा झटका सचिन बताता है, घर की कानूनी कस्टडी अब कोर्ट के फैसले में अब सायली की है और रेणुका को वहां से निकाला जाएगा। आखिरी सीन में रेणुका स्टेशन पर अकेली बैठी है, बाल बिखरे हुए हाथ में एक अखबार जिसमें सायली का इंटरव्यू छपा होता है। जो उड़ने की हिम्मत करता है वह खुद को भी खो पाता है। और यह सवाल है, रेणुका कभी लौट पाएगी?